जय हिंद साथियों, एनडीएस एजू अगेन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पीछे बचे हुए कुछ क्वेश्चन, जैसे वो विकल्पी में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको सॉल्व करके दिखाया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जैसे 20 तक PYQ जैसे था वो विकल्पी क्वेश्चन था। आज हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न, जैसे 2 नंबर्स का बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी संख्या लगभग होती है 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड में 2 नंबर्स के पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सभी खंड कीजिए। पहला क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कर्ली में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कर्ली में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का क। सिद्ध क्या करना है, कर्ली में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग देखेंगे विरोधोक्ति विधि से, बाय कंट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, बाय कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो मानेंगे, माना कर्ली में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अर्थात हो जाएगा कर्ली में 3 इक्वल टू A/B। हम लोग मानेंगे इसे विरोधोक्ति विधि से। इसे यहाँ पर दिया गया अपरिमेय, तो हम लोग इसे मानेंगे परिमेय संख्या है, अर्थात कर्ली में 3 बराबर A/B हो जाएगा। जहां लिखेंगे, जहां A और B सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य पूर्णांक। अब सअभाज्य पूर्णांक मीन्स होता क्या है, सअभाज्य पूर्णांक मीन्स होता है ऐसी 2 संख्याएं जिनका मस उभयनिष्ठ बिंदु केवल 1 हो, जिनका मस क्या हो, 1 हो, या जिसका उभयनिष्ठ बिंदु 1 हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। ऐसी 2 संख्याएं A और B का उभयनिष्ठ बिंदु केवल 1 होना चाहिए, या इनका मस जो होता है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, या तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कर्ली में 3 का होल स्क्वायर, या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा 3 बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। B स्क्वायर का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, B का इसमें गुणा करेंगे, 3B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं A स्क्वायर जो है, A स्क्वायर के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 3 और B आया है, जो कि हम लोग A और B सअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब इसका केवल मस है, इसका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 और B है। ठीक, तो इस प्रकार हम लिखेंगे, यहाँ A स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 3 और B है, 3 और क्या है, B है। तब इस प्रकार हम लिखेंगे, इस प्रकार A का भी
अभाज्य गुणनखंड में 3 और b होगा, 3 और b है, इसे कंडीशन 1 मान लेंगे, कंडीशन ए मान लेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं ए स्क्वायर है, ए का अभाज्य गुणनखंड में 3 और b आया है, तो ए का भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 और b होगा। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, यदि हम लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 3 और b आया है, तो ए के भी अभाज्य गुणनखंड में 3 और b आएगा। इस प्रकार से हम फिर माना ए जहां है यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना ए बराबर क्या है, 3 यम है, ए बराबर क्या मान लेंगे, 3 यम, और यहाँ पुटअप कर लेंगे जैसे दिया गया है 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3b स्क्वायर एज इट है, ए की जगह देखिए ए का मान 3 यम, हो जाएगा 3 यम का होल स्क्वायर, अर्थात 3b स्क्वायर बराबर 9 यम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 से 3 हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 यम स्क्वायर। इस प्रकार देखिए जैसे ए स्क्वायर का गुणनखंड 3 और b आया, ऐसे ही b स्क्वायर का गुणनखंड 3 और यम आया है। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ b का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड b स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 3 और यम है। अतः हम लोग क्या कर लेंगे, अतः b का भी अभाज्य गुणनखंड 3 और यम है, इसे कथन b मान लेंगे, कथन b मान लेंगे। इस प्रकार से देखिए कथन a और कथन b से, कथन a और कथन b से, कथन a और कथन b से, कथन b से हम लोग देखेंगे तो b का अभाज्य गुणनखंड, a का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, a का आया है 3 गुणे b आएगा, जो भी है, और b का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, b का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे यम। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, देखिए इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, जो कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं a और b सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब a और b का उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक होना चाहिए और कोई बिंदु नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम लिखेंगे, इस प्रकार हम यहाँ लिख लेंगे, अतः इस प्रकार a और b सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः कभी भी a और b एक परिमेय संख्या है यहाँ पर, और एक परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर a और b सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः हम मान सकते हैं कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि हमारे कथन का ये क्या करता है, कथन a और b हमारे कथन का विरोध करता है, क्योंकि कथन a
और बी हमारे कथन का विरोध करता है, हमारे कथन का विरोध करता है, विरोध करता है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आप इस प्रकार से इसे सॉल्व करके आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 नंबर अचीव कर सकते हैं। 2 मार्क्स के ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस 2 नंबर्स के आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 21 का ख क्या दिया गया है। देखिए 21 का ख दिया गया है, यदि 10a + b = 1, यदि 10a + b = 1 और 10a - b = 1 करड़ी में 3 और कामा, देखिए a + b इज लेस देन, देखिए दिया गया है a + b, अगर a + b की जगह पढ़ेंगे तो a + b इज ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री, यानी a + b का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। a + b इज लेस देन 90 डिग्री और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, अर्थात a + b का मान जो है, a + b का मान क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए और कह रहा है कि 90 अंश से कम होना चाहिए। इस प्रकार से a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ख देखते हैं। या गलीमत उठ गला तर खतरे में रात तो अब देखिए ख वाला क्या कह रहा है, 21 का ख वाला कह रहा है 10a + b = 1, 10a - b = 1/3 और a + b इज ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री और इज लेस देन 90 डिग्री। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बोर्ड के एग्जाम में कितना नंबर का पूछा है, ये भी पूछा है आपका 2 नंबर्स के। देखिए दिया गया 10a + b a + b = 1 और 10a - b = 1/3। ठीक है, और दिया गया है, जो भी दिया गया है उसका मतलब हम समझा दिए हैं। a + b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब a + b का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए या 90 अंश से कम होना चाहिए। ठीक है, तो a और b का मान पूछ रहा है, किसका, a और b का मान आपको बताना। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया गया है 10a + b = 1। तो 10 वाले सारणी में हम लोग देखेंगे 1 किसका मान होता है, 1 किसका मान होता है। 10 वाले सारणी में हम लोग देखेंगे 1 किसका मान होता है। इस प्रकार देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10a + b एज इट रहेगा
और 1 जो होता है 1045 अंश का मान होता है। 1045 अंश के सारणी में हम लोग देखेंगे तो 1045 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1045 अंश। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। ठीक है, सेम ऐसे उसमें करेंगे। देखिए 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10 एज इट रखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू, अब देखिए सारणी में हम लोग देखेंगे, सारणी में 1/√3 जो है 10 वाले सारणी में हम लोग देखेंगे किसका मान होता है, 1/√3। तो 10 30 अंश का मान होता है, 10 30 अंश मान 1/√3 होता है। यहाँ हम कर लेंगे 10 30 अंश। ठीक है, 10 30 अंश का मान होता है 1/√3। अब देखिए यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अंश। इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए पेपर में जरूरी नहीं है कि यहाँ 10 ही दिया हो, कभी कभी यहाँ पे मान चेंज कर देता है, कॉस दे देता है। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6, उसमें से कोई भी चीज दे सकता है। अगर दे देगा यहाँ पर, अगर साइन रहेगा तो साइन वाले सारणी में हम लोग देखेंगे, कास रहेगा तो कास वाले सारणी में, सेक रहेगा तो सेक सेक वाले में हम देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का मान 45 अंश, a माइनस बी का मान 30 अंश हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर लेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया है, समीकरण 2, ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसलिए 45 अंश वाला देखिए, या तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी 45 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी 30 डिग्री। जोड़ेंगे, देखिए b से b क्या हो जाएगा, b से b अपन b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग b से b क्या करेंगे, कैंसिल, और a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2a। जोड़ रहे हैं 2a। अब देखिए 30 45 जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 45 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, 75 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 2a, a इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री अपान 2 हो जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 37.5 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सेम 37.5 डिग्री हो जाएगा। अब a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू समीकरण 1 या 2 कहीं भी लिख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 है अपने पास a प्लस बी बराबर 45 अंश। तो यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू है 37.5 डिग्री प्लस b, देखिए यहाँ b है, b इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ से हम b का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री। तो इस प्रकार हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
दशमलव यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 हो जाएगा 7, 7.5 डिग्री आएगा। इस प्रकार से 7.5 डिग्री आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 7.5 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब देखिए कंडीशन में यही कहा गया था कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। a प्लस बी का वैल्यू 37.5 और 7.5 जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 14 मतलब 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू जो है 0 डिग्री से देखिए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन इस पे लागू होता है। इस प्रकार a और b का मान ये हो जाएगा। ये भी हो सकता है आपका 2 नंबर्स। पेपर्स में आप इसे सॉल्व करके 2 नंबर्स पा सकते हैं। पेपर में इसे सॉल्व कीजिएगा सेम जैसे किए गए हैं। देखिए 21 का ग कौन सा क्वेश्चन है? 21 का ग क्या दिया गया है? यदि द्विघात समीकरण, देखिए दिया गया यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो व्यंजक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए द्विघात का समीकरण उठा के दे दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल और अल्फा और बीटा है। देखिए समीकरण क्या दिया गया है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। के मूल क्या है? के मूल है अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है तो पूछ रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। देखिए समीकरण अपने पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो द्विघात का व्यापक समीकरण भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। हम लोग इससे क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। अर्थात करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इक्वल टू स्मॉल a आ जाएगा। b इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्मॉल b आ जाएगा। c इक्वल टू क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें मूल, इसके मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग निकाल लेंगे। इसके 2 मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इक्वल टू होता है -b/a होता है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएगा। -b/a और मूलों का गुणनफल, इनका आपस में गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। ठीक है, मूलों का योग मूलों का गुणनफल दोनों निकाल दिया गया। अब हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक सूत्र दिया गया है। एक सूत्र आपको याद करना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्यूब का होल क्यूब होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब का अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्यूब का सूत्र होता है अल्फा क्यूब
अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब आप पढ़े होंगे, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, उसकी जगह पर अल्फा और बीटा, इसीलिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा 3 अल्फा बीटा इन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब यहां से देखिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मान पूछा है, इसका मान पूछा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एज इट वहीं पर रहने देंगे और सब पक्षांतर कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम लोग यहाँ पर रहने देंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब यहीं पर रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये प्लस 3 अल्फा बीटा, इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम हम लोग क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए अपने पास अल्फा प्लस बीटा क्यूब है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यहाँ पर रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, सबका मान हम लोग वहां से पुटअप करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का मान सी बाई ए कर लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस बी बाई, सबका वैल्यू हम लोगों ने रख दिया है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए माइनस, अब घात विषम है तो माइनस रहेगा, यानी माइनस बी का क्यूब अपान ए का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 में सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3c अपान ए, और माइनस बी बाई ए एज इट रहेगा। ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट है, माइनस बी क्यूब ऐसे ही रहेगा, ए क्यूब, यहाँ करेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस, 3 में बी सी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3bc, 3c में b का गुणा करेंगे 3bc हो जाएगा, a में a का गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए ए क्यूब का इसका हम एलसीएम लेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए क्यूब में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बच जाएगा, ए में 3bc का मल्टीप्लाई करेंगे 3abc हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3abc, आगे कर लेंगे 3abc और माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। इस प्रकार अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है 21 का घ, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया गया। बारंबारता 7, 12, 18, 15, 10, 3। ठीक है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं।
वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। बारंबारता मीन्स FI दिया है, FI दिया है। ठीक, अब देखिए 0 से 10 दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया है। और दिया गया है 7, बारंबारता 7, 12, 18, 15, 10 और 3 दिया गया। ठीक है, अब हमें इससे क्या निकालना है? माध्यिका ज्ञात करना है। क्या निकालना है? माध्यिका। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब माध्य। अब देखिए हमें क्या निकालना है? माध्यिका। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल और बारंबारता के बाद अगर हमको माध्यिका निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब संचयी बारंबारता निकालेंगे इसका। यहाँ लिख दे रहे हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? देखिए पहले 7 लिखेंगे, 7 में 12 को जोड़ लेंगे, 12 7 19 हो जाएगा। 19 में 18 जोड़ लेंगे, कितना होगा? 18 36, 1 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब 37, अब देखिए 37 में 15 जोड़ेंगे, 37 में 15, 7 5 12, 52 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 37 7 5 12 3 1 4 1 5, 52 10 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। और 62 3 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यन क्या आया है? यन है 65। यहाँ पर क्या आया है? यन। यन अपने पास क्या आया है? यन बराबर आया है 65। यन बराबर 65 आया है। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ये आपका सूत्र होता है माध्यिका। तो अब देखिए यहाँ पर n/2 अगर हम निकालेंगे, n/2 तो 65/2 हो जाएगा, यानी 13.5 आ जाएगा। 2 3 6, सॉरी, यानी अपने पास आएगा 2 3 6, 2 चौको 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 32.5 आ जाएगा। n/2 32.5। अब इस सारणी में देखेंगे 32 से बड़ा कौन है? 32 से बड़ा कौन है? 37। 32 से बड़ा 37 है। तो इसके सामने वाला हम लोग सारणी लेंगे, यानी हो जाएगा ये लोअर लिमिट हो जाएगा, लोअर क्लास हो जाएगा। यानी माध्यिका वर्ग है ये, और ये F का मान है, ये F है, और ये इसके ऊपर वाला क्या होता है? CF। इस प्रकार से हमें सब मिल जाएगा। अब माध्यिका में हम लोग माध्यिका M बराबर हो जाएगा L प्लस n/2, डायरेक्ट मान रखते हैं। देखिए अब यहाँ हम लोग मान रखेंगे, m इक्वल टू हो जाएगा L का मान क्या है? L का मान है 20। L का मान है 20 प्लस n/2, n/2 है 32.5
माइनस CF, CF का मान है 19 अपान F का मान है 18 इंटू H, H का मान है 10, H का मान क्या है 10। देखिए L का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, L है 20, F है 18 और अपने पास CF का मान क्या है 19। और देखिए और इनके बीच का जोड़ अंतर क्या है H, H बराबर 10। ठीक, इस प्रकार M इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस, इसे काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 9 18, तो हो जाएगा प्लस 35। 32.5 में 19 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 32.5 में, तो 13.5 आएगा। कर लेते हैं 32.5 माइनस 19, 5 आ जाएगा, 9 3 12 और 13.5 आ जाएगा, यानी 13.5 और ये हो जाएगा गुणा 5 अपान 9। अब देखिए M इक्वल टू हो जाएगा 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 13.5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 13.5, 5 पे 25, 5 में 15, 2 17, 7, 5 कम 5 6, 67.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 67.5 आ जाएगा, 67.5 अपान 9 हो जाएगा। अब देखिए मीडियन M इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम लोग ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 247.5, 247.5 अपान 9, 7 8 से 14 2 3। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे काटेंगे। अब इसे हम लोग काटेंगे तो आपका आएगा 2 9 दूनी 18, 67, 9 7 63, 4 45, 9 5 45, 27.5 आएगा। यानी मीडियन आपका क्या आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू 27.5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। माध्यिका में 27.5 आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मीडियन आपका हो जाएगा 27.5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का घ हो जाएगा। अब देखिए 21 का घ के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं, वर्ग अंतराल दिया गया है, निकाल ये हो जाएगा। बारंबारता भी दिया गया है, CF निकालना, संचयी बारंबारता निकालना है। पहले 7 लिखेंगे, 7 में 12 जोड़ेंगे 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 37, 37 में 15 जोड़ेंगे 52 और 52 10 जोड़ेंगे 62 और 62 3 65। तो लास्ट में जो आता है वो यन होता है। यन यहाँ भी हम जोड़ेंगे इसे, तो यन बराबर 65 आएगा। 65 में 2 का भाग दे देंगे, 32.5 आ जाएगा। अब देखिए 32 से या तो बराबर, इस संचयी बारंबारता में ऐसी संख्या लेना है जो 32 से बराबर हो, या इससे छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो जाए चलेगा। 32.5 से देखिए 37 बड़ा है, उससे 19 छोटा है। ठीक है, 32.5 जो बड़ा है उसके सामने का सम्मान लिया जाता है। अब इस वाले सारणी में बारंबारता में F का मान 18 हो जाएगा, और ये लोअर क्लास है, लोअर क्लास में सबसे नीचे वाली जो निम्न सीमा होती है वही लिया जाता है। L बराबर 20 हो जाएगा, और इसके ऊपर जो होता है वो CF हो जाएगा, और इनके बीच का डिफरेंशिएट कितना है H, इसके बीच का डिफरेंशिएट है 10 अंतर। ठीक है, इस प्रकार हम इसमें मान रख देंगे तो मीडियन 27.5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 21 का अंगा क्या पूछा गया है। देखिए 21 का अंगा दिया गया है, बिंदुओं
1,5 बिंदु 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो रेखाखंड है, रेखाखंड के दो बिंदु है, उनको मिलाने वाला एक रेखा है, x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजित कर रहा है, मान लीजिए अपने पास एक रेखाखंड है, ये A है और ये B। ये का निर्देशांक क्या दिया गया? A का निर्देशांक है बिंदु 1,-5 है और इसका निर्देशांक क्या है? -4,5। इसको मान लीजिए यहाँ पर x अक्ष का रेखाखंड है जो इसे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसका बिंदु का P है, P बिंदु से इंडिकेट किए हैं। इसे इस बिंदु को क्या कर रहा है? x, y में, मान लीजिए x, y में इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। इस बिंदु का क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए एक रेखा है, इसके दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु के निर्देशांक, और इनके बीच में एक x अक्ष का रेखाखंड है जो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। हम माने इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? x, y। ठीक, तो इसे देखिए, इसे हम लोग क्या मानेंगे? देखिए हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो एक सूत्र होता है मध्य बिंदु से विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 / 2, y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए ये दो बिंदु है, दो बिंदु को एक बिंदु मध्य बिंदु में क्या कर रहा है? मध्य पार्ट से उसे क्या कर रहा है? ये दो एक रेखाखंड है, रेखाखंड के दो बिंदु है, इसे एक बिंदु P जो इसे दो भागों में डिवाइड कर रहा है, इसका निर्देशांक हमने माना है x, y। तो इस बिंदु का निर्देशांक इनके बिंदुओं के निर्देशांक के बराबर होगा, यानी हो जाएगा x, y इक्वल टू, इसे हम लोग क्या मान लेंगे? x1, y1, x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे x1 + x2। x1 का मान 1 है और इसका 1 -4 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए y1 + y2, y1 का मान है -5 और +5, y2 का मान /2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हो जाएगा x, y। देखिए -4 में से 1 जाएगा, -4 में से 1 जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, और 5 में से 5 जाएगा 0, 0 में 2 का भाग जाएगा ही नहीं। x, y -3/2, 0 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए दो रेखाखंड, मान लीजिए एक रेखाखंड के दो बिंदुओं को P जब विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है? -3/2, 0 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मान लीजिए x अक्ष दिया है, यानी P अक्ष से इसे विभाजित कर रहा है, तो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या है?
विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या है? आंसर में आपका हो जाएगा -3/2, 0। मध्य बिंदु से विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -3/2, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा वाला हो जाएगा। अब देखिए च वाला, 21 का च क्या दिया गया? अब देखिए 21 का च दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात किए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, जिसका केंद्र 2, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, सेम यही है। अब देखिए इसका च वाला, देखिए मान लीजिए अपने पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का एक क्या है, सेंटर है। अब ये है बिंदु ए, अब ये बिंदु ए है, ये सेंटर ओ है और ये बिंदु बी है। अब देखिए इसका निर्देशांक दिया है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, और कह रहा है कि जिसका केंद्र 2, अब जिसका केंद्र दिया है 2, केंद्र का निर्देशांक 2, है। बी का निर्देशांक क्या है? 1, 4 है इसका निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक पूछ रहा है। इसका निर्देशांक दिया गया है 1, 4 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक हमने कहा क्या है? x, y। अब देखिए इस दोनों बिंदुओं का ये क्या है? ये क्या है? ये मान लीजिए वृत्त का क्या है? सेंटर है। अगर सेंटर है तो इट्स मीन्स क्या होता है? मध्य बिंदु है। तो बिंदु ए और बी का ये क्या है? ओ मध्य बिंदु है। तो यहाँ भी मध्य बिंदु का निर्देशांक लगेगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? माना दो बिंदु, देखिए माना दो बिंदु, बिंदु ए x, y, बिंदु ए x, y तथा बी 1, 4 तो बिंदु के मध्य बिंदु ओ 2, -3 का निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही सेम हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 अपान 2 है। ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पे इसे हम लोग मान लेंगे x1, y1, इसे x2, y2 और इसे x, y। ठीक है, तो अभी लिखे थे x, y, x, y बराबर x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है।
एक्स कामा वाई बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। अब इस पे क्या करेंगे, मान पुटअप कर लेंगे, मान रख देंगे। तो देखिए मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x कामा वाई, x कामा वाई, x कामा वाई 2 कामा माइनस 2 कामा माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ देखिए x1 प्लस x2, x1 का मान x है, x2 का मान 1 है, x प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा, कामा y1 प्लस y2, y का मान y है, y प्लस 4 हो जाएगा, y प्लस 4 अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग इसके साथ लेके हल करेंगे और इसको इसके साथ, ठीक। यानी हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू 2, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपान x प्लस 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3। x का निरसंग, अब देखिए बिंदु x आ गया है, बिंदु x क्या आया है 3, ठीक। अब देखिए यहां क्या करेंगे, y प्लस 4 अपान 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, y प्लस 4 अपान 3 दूनी -6 हो जाएगा, y इक्वल टू, अब देखिए उधर भेजिए -6 और प्लस उधर जाएगा -4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा -10। इस प्रकार y का भी मान आ जाएगा -10। इस प्रकार से आंसर में हम लोग लिखेंगे। अब देखिए इसका निर्देशांक हमें निकालना था, ए बिंदु ए का निर्देशांक x कामा y है, तो हो जाएगा आंसर में लिखेंगे, आंसर बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु ए का निर्देशांक यानी x कामा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कामा -10। ये आपका आंसर है। इस प्रकार बोर्ड में लघुत्तरी प्रश्न 2-2 नंबर के 6 पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन हमने बता दिया है, 6 क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी हो जाएगा 6 × 2 यानी 12 नंबर। 12 नंबर आपको आसानी से बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएगा। तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखे जाएंगे, आप लोग इसे अच्छे से लगा सकते हैं।